सन 1921 जब पहली बार पंजाब में खुदाई की गई तो जो सामने आया वो भारत को विश्व पटल पर सबसे पुरानी नदी घाटी सभ्यता की पंक्ति में आगे लाकर खड़ा कर दिया। यह एक आश्चर्य की बात है कि आज से ठीक 100 साल पहले तक हम इस सभ्यता के बारे में नहीं जानते थे। बात 7th सेंचुरी की है, जब पहली बार इस सभ्यता से जुड़ी जगहों पर कुछ लोग खुदाई कर रहे थे। उन्हें बनी बनाई ईंट मिली। वो इसे भगवान का करिश्मा समझकर अपने घर बनाने लगे, पर उन्हें क्या पता था कि वो उस इतिहास के पन्ने को उजाड़ रहे हैं जहां पर उनके ही पूर्वजों ने कभी खुशहाल जीवन बिताए थे। शुरुआत में इस सभ्यता से जुड़ी जो भी बस्तियां मिली थी वो इंदस और घग्गर नदी के किनारे मिली थी। इसीलिए इस सभ्यता को इंदस घग्गर सरस्वती सिविलाइजेशन भी कहते हैं। आज से 4,500 साल पहले इंदस वैली सिविलाइजेशन अपने शिखर पर थी। इस सभ्यता की खास बात यह थी कि यह पहली अर्बन सिविलाइजेशन थी, यानी कि हमारी दुनिया ने पहली बार शहरी सभ्यता देखा था। इससे पहले लोग छोटे छोटे स्थानों और कस्बों में झुंड बनाकर रहते थे। यही वो लोग थे जो पहले कस्बों में रहते थे। इन्होंने केयरफुली प्लान करके सिटी बनाया, जो जीवन के आनंद खुशियों के साथ साथ रोजगार का जगह था। इनके मकान पक्के हुए ईंटों से बने हुए थे। लगभग 20% ऐसे लोग थे जिनके घरों में बाथरूम और फ्लश टॉयलेट बने हुए थे। आज आप एक बार इमेजिन करके देखिए, 4,500 साल पहले इतनी आधुनिक जीवन वजूद में आ गई थी। सिंधु घाटी के लोगों के घरों को देखकर ऐसा लगता है जो अमीर लोग थे वो बड़े घरों में रहते थे। उनके घर शहर के ऊपरी हिस्से में होती थी जिसे सिटेडल कहते थे, और कामगार जो लोग थे वो शहर के निचले जगह में रहते थे जिसे लोअर सिटी कहा जाता था, और उनके घर छोटे हुआ करते थे। घरों से गंदे पानी निकालने के लिए नालियां बनी हुई थी। सारे घरों की नालियां शहर के मुख्य नाली से मिलती थी। इससे आप ये सोच सकते हैं कि उस समय के लोगों की भी साफ सफाई की अच्छी समझ थी। यह सच है कि हजारों साल पहले इन लोगों ने अपने आप को काफी विकसित कर लिया था और ये लोग एक बेहतर जिंदगी जी रहे थे। सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ बड़े शहर। अब हालिया रिसर्च से यह प्रूफ हो चुका है कि सिंधु सभ्यता के सबसे बड़े साइट्स में हरियाणा का राखीगढ़ी शहर सबसे बड़ा शहर माना जाता है। इसके अलावा मोहनजोदारो और हड़प्पा अदर साइट्स हैं। इस सभ्यता के लोग गांवों में भी रहते थे, जो कृषि कार्य के साथ साथ पशुपालन भी करते थे, और यहीं से कच्चा माल शहरों में आता था जिससे व्यापार होता था। यह व्यापार दूसरे देशों से भी होता था। इंदस वैली सिविलाइजेशन में कई तरह के पेशेवर रहते थे, जैसे लकड़ी काटने वाले बढ़ई, सुनार, मिट्टी के बर्तन बनाने वाले कहार, कारीगर और ईंट बनाने वाले लोग। खुदाई में औरतों की मूर्तियां भारी मात्रा में मिली हैं। ऐसा हो सकता है कि इनके समाज में औरतों की दशा काफी अच्छी थी और महिला पुरुष एक समान थे सामाजिक तौर पर। यह माना जाता है कि सिंधु सभ्यता के लोग काफी धार्मिक थे। ये लोग मातृ देवी की पूजा करते थे और मूर्ति पूजा भी करते थे, लेकिन टेम्पल जैसा कोई स्ट्रक्चर खुदाई में नहीं मिला है। खुदाई के दौरान हिस्ट्रियन के पास जो भी चीजें मिली हैं उसमें ऐसा लगता है कि लोग मंदिरों में नहीं प्राकृत पूजा करते थे, जैसे अपने खेतों में, जहां पर ये आग, पेड़, पशु पक्षी की पूजा करते थे। ये लोग पानी को काफी पवित्र मानते थे। ऐसा कहा जा सकता है कि ये लोग मूर्ति
पूजा के साथ साथ प्राकृतिक पूजा भी करते थे। आज भी हम सिंधु सभ्यता के मान्यताओं की बहुत सारी चीजें अपने समाज में सम्मिलित किए हुए हैं। जो प्रथाएं उनकी थी वो आज भी मौजूद हैं। स्वास्तिक की चिन्ह सिंधु सभ्यता की ही देन है। ऐसे तो हजारों साल बीत जाने के बावजूद भी आज हम बहुत सी चीजों को वैसे ही जी रहे हैं जैसा कि हमारी सिंधु सभ्यता के पूर्वज। ये हमारे लिए गर्व की बात है। सिंधु सभ्यता में घोड़ों की कोई ऐसी चीज जो है नहीं मिली है, अर्थात सिंधु सभ्यता में घोड़ों का अस्तित्व नहीं था। ऐसा यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ने अपने एग्जाम के थ्रू ये मान लिया है कि सिंधु सभ्यता में घोड़ों की कोई अवशेष नहीं प्राप्त हुए हैं। कुछ 4000 साल पहले ये सभ्यता धीरे धीरे मिटने लगी थी। ये कैसे हुआ कोई नहीं जानता। इस महान सभ्यता के अंत होने के कारणों में बहुत से इतिहासकार आपस में सहमत नहीं है। यह सभ्यता सिंधु नदी पर बसी हुई थी और यह नदी बाढ़ के लिए जानी जाती थी, जो शहरों और गांवों को बहा ले जाती थी। कुछ ऐसे भी मत हैं कि उसने अपने रास्ते को बदल लिया था। कुछ हिस्ट्रियन इस बात को सपोर्ट करते हैं कि बाढ़ से इस सभ्यता का अंत हो गया, पर ऐसा नहीं है। बहुत हिस्ट्रियन कहते हैं इतनी विशाल सभ्यता केवल बाढ़ से उसका अंत नहीं हो सकता, इसलिए वो और भी बातें कहते हैं। जैसे इन शहरों में कोई बड़ी महामारी फैली होगी जिससे आबादी खत्म हो गई। यह भी माना जाता है कि जलवायु परिवर्तन हुआ होगा, जिससे जमीन बंजर हो गई होंगी और खेतों में मिट्टी की जगह रेत आ गई होंगी और रेगिस्तान बन गए, इसलिए यहाँ लोगों का रहना दुश्वार हो गया होगा। कुछ मानते हैं यहाँ विदेशी लोगों का हमला हुआ होगा, लेकिन ज्यादातर इतिहासकार इस बात से इनकार करते हैं क्योंकि खुदाई के दौरान हथियार वगैरह नहीं मिले हैं। इतिहासकार मानते हैं यह सभ्यता अपने अंतिम दौर में काफी खुशहाल थी। तो ऐसे में कैसे यह सभ्यता खत्म हो गई? कुछ लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि इस सभ्यता का अंत अचानक किसी ऐसे घटना से हो गया होगा जिसकी इतिहास में कोई व्याख्या नहीं मिलती। ऐसा लगता है यह सभ्यता किसी एक वजह से खत्म नहीं हुई होगी। अब हम थोड़ा क्रोनोलॉजी समझने की कोशिश करते हैं। पहले सिंधु नदी में बाढ़ आई होगी, जिससे बड़ी संख्या में लोग और पशु मर गए होंगे। खाने पीने की सामान की भारी कमी हो गई होगी। लाशों के सड़ने से कोई भयंकर बीमारी फैल गई होगी, जिससे और भी लोग मर गए होंगे। और जो लोग बच गए होंगे वो अपने घरों को छोड़कर कहीं दूर जाकर बस गए होंगे और इस तरह हमेशा के लिए इस विशाल सभ्यता का अंत हो गया होगा। यदि आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव्स लगी है तो लाइक और शेयर जरूर करें, और आपको इस वीडियो में कौन सी बातें अच्छी लगी और कौन सी नहीं उसे कमेंट करके जरूर बताएं।